Good morning, dear students. How are you? I hope you all are well. Today we are going to start our subsequent part of chapter 3. Okay, and the name of the chapter is force and pressure. In the previous part, we have already learned what is force. Okay, now in this part, we will learn what is pressure. So let us begin with the topic itself. See, your topic pressure, which is given in your textbook, is started from a solid example. And the example is like this: you must have observed a tyre of two-wheeler and four-wheeler getting pressurized. जैसे आप जानते हो कि आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर को अगर आप जाते हो, कभी हवा कम हो जाता है, तो अगर आप इसमें हवा भरवाते हो तो हवा क्या होती है? प्रेशराइज होती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा जो टायर होते हैं वो फूलते हैं, ठीक है, लेकिन हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि इसमें हवा फुल हो गया है या बिल्कुल कम है? ठीक है, तो आप जहाँ पे भी जाते हो ना हवा भरवाने के लिए, वहाँ पे एक मतलब रीडिंग मशीन होता है, ठीक है, छोटा सा रहेगा, आपने देखा होगा, ठीक है, तो उससे जब मापा जाता है तो आपका एयर का प्रेशर कितना है वो तुरंत बता देता है। उसकी सुई लगी होती है, छोटा सा होता है कंपास की तरफ। ओके, तो आप देख सकते हो कि क्या होता है, फीलिंग मशीन। The air filling machine has a pressure indicating the dial or digital meter showing the digital reading pressure। एक डिजिटल मतलब आप कह सकते हो कि डायल होता है, ठीक है, मीटर होता है। जो मीटर क्या करता है, हमें बताता है कि हमारे व्हीकल्स में जो हवा का प्रेशर वो कितना है, ठीक है, मतलब हमारे लिए जरूरी है या हमारी जरूरत से कम है या ओवर हो गया है, ठीक है। तो आपने इसको प्रैक्टिकली कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा। अगर आप किसी की गाड़ी पे बैठे रहोगे या खुद की गाड़ी पे बैठे रहोगे और अगर पिछला टायर या अगले टायर में अगर हवा कम रहेगा तो आप जब हवा भरवाने गए रहोगे तो आपने प्रैक्टिकली देखा होगा इस एग्जाम्पल को। हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। कभी कभी जब सबके पास तो गाड़ी होगी नहीं, कोई ना कोई तो आप में से साइकिल भी चलाता होगा, तो आपने देखा होगा कि जब आप साइकिल में हवा भरते हैं तो उसका एक हैंडपंप आता है, तो आप क्या करते हो, हाथ से उस पर फोर्स लगाते हो। वो फोर्स क्या करता है, उस हवा को प्रेशराइज करके वो कहाँ भेजता है, टायर में भेजता है, और टायर उस हवा से क्या होता है, उस हवा के प्रेशर से वो टायर क्या होता है, फिलअप होता है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है प्रेशर का, ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। यू आर अवेयर दैट अ फोर्स हैज टू बी अप्लाइड फॉर द फिलिंग एयर इन द बाईसाइकिल टायर विथ हैंड पंप एंड बाय अप्लाइंग द फोर्स air pressure is increased and the air is pushed into the tire। हम हवा को क्या करते हैं, प्रेशराइज करके टायर में पुश करते हैं, ठीक है। ये दोनों प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो आपने अपने डे टू डे लाइफ में देखा है। नाउ इससे हम एक बात समझते हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। कि एक यूनिट एरिया में जो फोर्स परपेंडिकुलरली एक्सर्ट होता है उसे हम प्रेशर कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेशर। और अगर आपको प्रेशर को मेजर करना है, ठीक है, उससे फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अगर आप फोर्स कितना लगा रहे हो वो और उसके एरिया से अगर आप डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आपने कितना प्रेशर दिया है, ठीक है। और आपको एक चीज और मालूम होना चाहिए, द फोर्स इज ऑलवेज मेजर्ड इन न्यूटन, ठीक है। हम लोग न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने इसे ढूंढा था, इसलिए हम कभी भी फोर्स को न्यूटन में एक्सप्रेस करते हैं और एरिया को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, मीटर में, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर अगर इसको हमें मेजर करना है ये डिवाइड करने के बाद, तो उसका यूनिट्स क्या है, द एसआई यूनिट्स ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जो मैंने आपको बोला अभी अभी, एंड एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे ये क्या होगा, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो क्या बनेगा, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर एंड देयरफॉर एसआई यूनिट्स ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर एंड इट इज नोन एज पास्कल। हम इसको पास्कल भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको सिंबॉलिकली आप PA लिख सकते हो पास्कल को। इन एटमॉस्फेरिक साइंस द यूनिट फॉर प्रेशर इज बार। अगर हम एटमॉस्फेरिक साइंस में चले जाए तो प्रेशर को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो बार होता है, हम इसको बार में एक्सप्रेस करते हैं। और 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल,
ठीक है। एंड प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर कभी भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं स्केलर क्वांटिटी, और ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम तो इसमें केवल स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें हमें फोर्स मालूम रहता है लेकिन इसकी डायरेक्शन हमें नहीं मालूम है, ओके। तो प्रेशर स्केलर का मतलब क्या हो गया, जिसका हमें फोर्स, मतलब इसमें हमें फोर्स मालूम है लेकिन इसका हमें डायरेक्शन नहीं मालूम है, इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। देखो अब आप एक बात समझ लीजिए कि इफ एरिया इज इंक्रीज, ये मैं आपको लाइन ऐसे ही समझा देता हूँ कि किसी भी चीज का जो एरिया होता है अगर वो जितना बड़ा होगा उसका फोर्स क्या होता है, उतना कम होता है, और जिस चीज का एरिया जितना कम होता है उसका फोर्स क्या होता है, उतना ही इंक्रीज होता है। तो एक काम करते हैं, हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, मान लीजिए कि एक नेल है, खिला है, ठीक है, आप जानते ही लोग ऐसे। तो अगर इस खिल्ले को हम लोग समझ जाइए कि ये इसका शार्प पॉइंट है और ये इसका क्या है, शार्प पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसे उल्टा करके, आप समझ जाइए, शार्प पॉइंट को छोड़ करके जो इसका शार्प पॉइंट नहीं है, अगर मैं इसे वॉल पे रख के हैमरिंग करूं तो क्या ये जाएगा? नहीं, ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, ओके। लेकिन अगर वही आप देख लो तो अगर मैं ये जो शार्प पॉइंट है, अगर मैं यहां से रख करके अगर मैं इसे हैमरिंग करूं तो फटाक से दीवार में चले जाएगा। क्या रीजन है? आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये एरिया क्या है, ज्यादा है, और ये एरिया क्या है, कम है। तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया, एरिया ज्यादा था तो फोर्स कम लगा, खिल्ला अंदर नहीं गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एरिया कम है, फोर्स ज्यादा एक्टिव हुआ और ये खिल्ला क्या हो गया, वॉल में चला गया। ये भी आपने प्रैक्टिकली देखा होगा। इससे आपको क्या समझ में आया कि जिस चीज का, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का एरिया ज्यादा होता है तो वहां पे फोर्स कम होता है, और अगर मान लीजिए एरिया कम होता है तो उसकी फोर्स ज्यादा होता है। आपके टेक्स्ट बुक में एक और एग्जांपल दे के रखा है, कैमल्स फीट, ठीक है। पहले मैं उसको समझा देता हूँ। एरिया इंक्रीजेस, प्रेशर रिड्यूसेस फॉर द सेम फोर्स। आप फोर्स उतना ही लगा रहे हो, लेकिन अगर आपका एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एंड इफ एरिया डिक्रीजेस, जैसे आपने देखा हो खिल्ले का नुकीला पार्ट, उसका एरिया डिक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड वन मोर एग्जांपल व्हिच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज अबाउट कैमल्स फीट। आपने कैमल के पैर को देखा है, जो उनके नीचे के सोल पार्ट होते हैं वो काफी चौड़े होते हैं, और काफी चौड़े होने की वजह से क्या होता है, जब वो रेगिस्तान में चलते हैं ना तो जो उनके पैर का एरिया होता है वो बढ़ जाता है, और यही रीजन है कि उनके पैर जल्दी बालू में धंसते नहीं, और आराम से क्या हो सकते हैं, वो दौड़ते हैं उसके अंदर। अगर आप इमेजिन कीजिए उनके पैर का एरिया अगर काफी कम होता तो क्या वो चल पाते, कहीं नहीं चल पाते, उनका पैर क्या होता, बालू के अंदर धंस जाता। तो आपको ये ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा। अब हम लोग आते हैं प्रेशर ऑन सॉलिड। प्रेशर जो है वो सब पे एक्टिव होता है, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, सब पे एप्लीकेबल होता है। तो हम चलो वन बाय वन सबके बारे में पढ़ते हैं। कुछ हम एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक से भी देखेंगे और कुछ मैं यहाँ पे कुछ मॉडल भी दिखाऊंगा आपको। देखो पहला है प्रेशर ऑन द सॉलिड। अब अगर आप जान लो कि कोई भी सॉलिड चीज पे अगर प्रेशर दो तो ये डिपेंड करता है उसके एरिया पे, आपने कितनी एरिया पे प्रेशर दिया है, ठीक है। अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहते हो तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ठीक है। आप इससे बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे समझ लीजिए कि दो, आप ले लीजिए पत्थर ले लीजिए, चलिए दो पत्थर समझ लीजिए, उस पर इस तरह से एक लकड़ी का फट्टा रखा गया है, और जैसे दिखाया गया है ना चार्ट में, बिल्कुल आपने यहाँ पे एक लकड़ी का फट्टा रखा और आपने 4 बुक यहाँ पे रख दिया, तो आप देखोगे तो ये लकड़ी का फट्टा नहीं दब रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, उसको अलग अलग जगह पे रख करके आपने फोर्स को क्या किया, बांट दिया है। बांटने के कारण फोर्स, इस पर प्रेशर नहीं आ रहा है। लेकिन अब आप एक काम कीजिए, ये सभी बुक को एक के ऊपर एक रखोगे तो देखो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, फोर्स एक ही जगह ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि उस बुक का एरिया कम हो गया। जब एरिया कम हो गया तो देखो यहाँ पे फोर्स बढ़ गया,
ठीक है। तो फोर्स बढ़ने के कारण क्या होगा, इस लकड़ी पे प्रेशर आएगा। अगर आप और बुक रखोगे तो देयर मे बी ए चांसेस दैट कि ये लकड़ी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर एरिया ज़्यादा है तो उसका फोर्स कम होता है, और अगर उसका एरिया कम है तो उसका फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर भी ज़्यादा होता है। ठीक है। तो यहाँ के केस में क्या है, एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम पड़ा, और यहाँ एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा पड़ा। उसका एक और वन मोर एग्जाम्पल, आपने अपने घर के नाइफ को देखा होगा, छुरी में आप देखते हो अगर छुरी के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जहाँ से हम काटते हैं, दूसरा ठीक उसी के पीछे का पार्ट देख लो, उल्टा करके काटोगे आप तो कटेगा कभी, क्यों नहीं कटेगा, आपने कभी सोचा है? क्योंकि जो उसका एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप उसको शार्प करवा देते हो तो उसका एरिया क्या हो जाता है, कम, और आप फिर उस पर काटोगे तो फटाक से क्या हो जाता है, कट जाता है। ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आया होगा कि व्हेन द एरिया इंक्रीजेस, ओके, द प्रेशर रिड्यूसेस, एंड व्हेन द एरिया डिक्रीजेस, बराबर, तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके। अब हम लोग आते हैं एक और एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया, प्रेशर ऑफ लिक्विड। आपने लिक्विड को देखा है, आप किसी भी कंटेनर में अगर आप लिक्विड को रखते हो तो लिक्विड क्या करता है, जिस कंटेनर में भी आप रखते हो, समझ जाइए कि ये मैंने एक बकेट लिया है, अगर मैं इसमें लिक्विड रखूंगा ना तो ये लिक्विड क्या करेगा, इसके सभी डायरेक्शन में क्या करेगा, प्रेशर मतलब इंक्रीज करेगा। ठीक है। प्रेशर ये एक्सर्ट करेगा, और इसके साथ साथ जो इसके बॉटम पार्ट होते हैं, इस बॉटम पार्ट में भी क्या करेगा, और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब इससे एक और चीज़ से समझ सकते हो कि अगर आप यहाँ पर समझिए कि कहीं होल कर दिए, आप नोटिस करोगे यहाँ से पानी क्या होगा, फटाफट गिरने लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर के पानी का प्रेशर कहाँ होगा, नीचे की तरफ, यानी कि पानी का प्रेशर कभी भी बॉटम में ज़्यादा होता है। इसके साइड में भी प्रेशर होता है, लेकिन प्रेशर नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और इसे समझने के लिए फिर से मैं आपके टेक्स्ट बुक का सहारा लूंगा। आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में दो चार्ट यहाँ दिखाया गया है। तो बात करते हैं हम लोग पहला, प्रेशर ऑफ लिक्विड का। अगर जैसे चार्ट में दिखाया गया है, अगर ऐसे आप बॉटल में पानी भर के अगर आप यहाँ पे एक छेद करके बलून को बांध दे, इस तरह से बांधे कि पानी बाहर ना आए, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि जो इसके अंदर पानी जाएगा तो उसके प्रेशर से बलून क्या होने लगेगा, फूलने लगेगा। ठीक है। तो इससे क्या साबित हुआ कि पानी ने क्या किया, इस बलून के ऊपर जाकर के प्रेशर डाला, अर्थात पानी का जो प्रेशर होता है वो हमेशा बॉटम की तरफ ज़्यादा होता है। आपने अपने घर की तरफ, घर में भी कभी कभी नोटिस किया होगा कि पानी की टंकी अगर ऊपर होती है और पाइप का कनेक्शन नीचे देखते अगर हम लोग नल लगवा देते हैं, जो हम लोग उस टैप के टोटी को खोलते हैं पानी आने लगता है। क्यों? क्योंकि पानी का प्रेशर कभी भी क्या होता है, बॉटम की तरफ ज़्यादा होता है। लेकिन इमेजिन करो अगर मैंने यहाँ पे लगाया होता अगर, तो क्या ये बलून फूलता? कभी नहीं फूलता, क्योंकि प्रेशर किसकी तरफ है, बॉटम की तरफ, टॉप की तरफ नहीं है। दूसरा हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है, लेवल एंड द प्रेशर ऑफ लिक्विड। अगर जैसे ये बॉटल दिया गया है, इस बॉटल में अगर मैं लाइन से 3 छेद कर दूँ एक सेम डिस्टेंस के बाद, ठीक है, और उस बॉटल का मुंह बंद करके मैं क्या करूँ, इसको मैं छेद को थोड़े समय के लिए किसी चीज़ से बंद कर दूँ और इसमें पानी भरूँ, और जो मैं इस पे से हाथ हटाऊंगा, ठीक है, या ऑब्जेक्ट हटाऊंगा जिससे मैंने बंद किया है, मैं नोटिस करूंगा कि पहले छेद से पानी काफ़ी दूर तक जाएगा, दूसरे वाले छेद से पानी थोड़ा कम आएगा, दूर तक जाएगा, और तीसरे छेद से पानी निकलेगा लेकिन बहुत कम डिस्टेंस पे। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ पूरे पानी का प्रेशर है, इस दूसरे की तरफ केवल इतने पानी का प्रेशर है, और तीसरे की तरफ सिर्फ थोड़े पानी का प्रेशर है। तो इससे क्या बात साबित हुआ कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड में बॉटम की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ में ये अपने वॉल में भी चारों तरफ क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप चाहिए तो घर पे सिंपल है ऑब्जेक्ट, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। नाउ कमिंग टू आवर गैस प्रेशर। गैस के प्रेशर पे हम लोग आते हैं। आप लोग जानते हो कि गैस प्रेशर, आप लोगों ने कभी मार्केट में जो गुब्बारे वाले आते हैं उनका गुब्बारा आपने देखा है, जो गैस से फुलाते हैं वो लोग। गैस के अलावा आप लोगों ने सिंपल गुब्बारे भी देखे होंगे जिसको आप लोग अपने मुंह से फुलाते हो। आप मुंह से फुलाते हो तो जो गुब्बारा होता है उसका साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है?
क्योंकि जो हवा होता है ना, जो हम ब्लो करते हैं गुब्बारे के अंदर, तो वो गुब्बारे के चारों तरफ जाकर के क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो कि जो मैंने इसमें अपने माउस से एयर को ब्लो किया, तो आपने क्या देखा कि ये क्या हुआ, आप देखिए मैंने यहाँ पे कहीं छेद कर दिया इसे, तो हवा निकलने लगा। इससे क्या साबित हुआ कि अगर हम जब हवा को ब्लो करते हैं, ठीक है, तो गुब्बारे का साइज बढ़ता है। आप देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे ब्लो करके रखा है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी होल नहीं है, तो ये हवा चारों तरफ से क्या करता है, इसमें प्रेशर डालता है, हर तरफ से प्रेशर डालता है। लेकिन अगर मैं इसी में कहीं छेद कर दूं, कि जैसे मैंने इस गुब्बारे में छेद किया है, तो आप देख सकते हो कि मैं हवा भले इसमें डाल रहा हूं, लेकिन ये फुल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हवा का जो प्रेशर है होल से निकल जा रहा है। देख सकते हैं आप वापस, आप देखिए किस तरह से हवा के प्रेशर क्या हुआ, मतलब ये बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक होल है। ओके, तो इससे क्या साबित होता है कि हवा चारों तरफ से प्रेशर डालती है, और हमेशा गैसेस जो चीज होती है वो भी प्रेशर डालती है, ठीक है, गैस के फॉर्म में। और गैस कभी भी कहीं से रास्ता ढूंढती है कहाँ से वो निकले, इसलिए वो हर डायरेक्शन में अपने प्रेशर को डालती रहती है। ओके, तो आप देख सकते हो, इफ द बलून इज इन्फ्लेटेड बाय फिलिंग एयर बाय माउथ, इट्स इन्फ्लेटेड ऑन ऑल द साइड। सब साइड से देखो बलून फूलता है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये आप देख सकते हो कि ये चारों साइड से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, हर साइड से इन्फ्लेटेड होता है। इफ पिन होल इज क्रिएटेड इन द बलून, एयर लीक आउट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप छेद कर दो तो हवा क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। एंड द बलून डज नॉट इन्फ्लेटेड फुली, और पूरी तरह से फूलेगा नहीं। और फूलेगा भी तो आपने देखा उसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर की वजह से सारी हवा उस होल से निकल जाएगी। इट रियलाइज दैट लाइक अ लिक्विड गैस also exert a pressure on the wall of the container in which it is enclosed। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि जैसे पानी अपने कंटेनर में चारों तरफ क्या कर रहा था, कि प्रेशर डाल रहा था, ठीक है, ठीक उसी तरह से गैस पे क्या करता है, अपने चारों तरफ प्रेशर डालता है, और हमेशा जगह ढूंढते रहता है मैं कहाँ से निकलूँ। ठीक है, आपके घर में आपने गैस का बाटला भी देखा होगा, ठीक है, उसको सील पैक क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर उसे थोड़ा सा भी जगह मिल गया तो क्या होने लगेगा, लीक होने लगेगा। आपने कभी अनुभव किया होगा, अगर किसी का गैस लीक करता हो, आप बोलोगे कि किसी का गैस लीक हो रहा है, क्यों, कहीं से उसे जगह मिल गया होगा। ठीक है, ऑल गैसेस एंड लिक्विड हैव अ कॉमन नेम फ्लूइड। जितने भी गैस होते हैं और लिक्विड होते हैं उनको एक कॉमन नाम दिया गया, फ्लूइड है। ये सब फ्लूइड है चीजें। एंड फ्लूइड इन द कंटेनर एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम विदिन ऑन द वॉल एंड द बॉटम ऑफ द कंटेनर। और जितने भी फ्लूइड्स होते हैं वो अपने चारों तरफ, अपने जिस कंटेनर में होते हैं उस कंटेनर के सभी तरफ जितने वॉल होते हैं उस पर भी प्रेशर डालते हैं और उसके बॉटम पे भी प्रेशर डालते हैं। A fluid enclosed in the container exert its pressure equally in all the direction। और ये जो इनके प्रेशर होते हैं ये सभी डायरेक्शन में लगभग एक बराबर होते हैं। सिर्फ जो लिक्विड चीज होता है उसमें बॉटम की तरफ ज्यादा होता है, लेकिन गैसेस में क्या होता है, सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने प्रेशर के बारे में जाना, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की यूनिट क्या है, उसे कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फिर प्रेशर जो है वो सॉलिड पे किस तरह से अपना वर्क करता है, ठीक है, लिक्विड में किस तरह से उसका वर्क होता है और गैसेस में किस तरह से होता है। तो आज की वीडियो में हमने केवल इतना ही पढ़ा और इतना ही समझा। इसके आगे की जानकारी हम इसके अगले पार्ट में सीखेंगे। तो तब तक के लिए प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।